नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पलवल की। पलवल चांदहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दुकान बंद कर घर की ओर लौट रहे बाइक सवार दुकानदार पर 3 हमलावरों ने गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। निशाना मिस होने पर आरोपियों ने दुकानदार को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल दुकानदार को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पलवल में उपचाराधीन गांव सूजवाड़ी निवासी लक्ष्मण ने बताया कि अमरपुर पुलिस चौकी के पास बलई रोड पर उसकी दुकान है। बीती रात को वो दुकान को बंद कर अपने घर की ओर बाइक पर सवार होकर लौट रहा था कि रास्ते में 3 बाइक सवारों ने उस पर फायरिंग कर दी और उनका निशाना मिस होने पर उस पर चाकू से हमला किया गया और उसे घायल कर दिया। पीड़ित का कहना है कि तीनों में से एक व्यक्ति ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, जबकि 2 को वो पहचानता है। एक जमीनी विवाद के चलते उस पर हमला किया गया। सूचना मिलने पर डीएसपी यशपाल खटाना के साथ थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल नागरिक अस्पताल पहुंचे। वहीं जांच अधिकारी तेजपाल ने बताया कि वायरलेस पर मैसेज मिलने के बाद वो यहां पहुंचे हैं। रोड में दुकान पड़ती जी, वहाँ से चले हो जी मैं 7:30 बजे और दुकान पर आराम से आ रहा जी हम बीच से सॉरी से गोली मारी है। अच्छा, और फिर मैं गिर गया मोटरसाइकिल पर से गोली लगते ही। किसने मारी गोली? किसने मारी थी गोली? जुगल में जी। अच्छा, और फिर उनने 2 ने पकड़ के, एक ने ढाटो मार रहा है जो मोटरसाइकिल चला रहा हो, और 2 ने पकड़ के पीछे से जो चक्कर दिए हैं जी मुँह में। कितने चाकू मारे? 2 चक्कर मारे। 2। हाँ। किस बात को लेकर रंजिश है? ये जी जमीन के ऊपर केस काज चल रहा है हमारा। और मारने वाले कितने थे? मारने वाले 3 है जी। 3। 2 मेरे पिछाड़ में आ गए हैं जी, एक ने ढाटो मार रहा है वो मेरे पिछाड़ में आ। जो बाइक पे बैठा था? हाँ जी, ये पकड़े होंगे उतर का दूसरा भी पकड़े होंगे। अच्छा, हाँ जी, वो पिछाड़ में नहीं आया। तो सर एक मामला आया है, क्या वारदात है जो चांद थाने के अंतर्गत हुई है? सर ये अभी में थोड़ी देर पहले एक वीटी प्राप्त हुई थी किसी लक्ष्मण स्नो प्रतिराम की, जिस वीटी पर हम जीएच पलवल आए हैं और यहाँ के जो घायल हुआ है उसको चक्कू लगने की कोई कंप्लेंट थी, तो उसमें 2 एक्यूज के नाम बताए हैं, जुगन स्नॉप जुगंदर और स्नॉप प्रेमचंद। कितने लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है? अभी 2 नाम खुले हैं, बाकी एक अन्य नाम है, टोटल 3 नाम बताए जा रहे हैं। तो गोली भी बताइए चली है? वो अभी शिकायत जो सभी कंप्लेंट जो भी हमें कंप्लेंट मिलेगी उसका आधार पर जांच करेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। पलवल के एमपी टोल प्लाजा पर गाय से भरे कैंटर को चालक द्वारा उल्टी दिशा में तेज गति से टोल को क्रॉस करते हुए 2 टोल कर्मियों को रौंद कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को अपराध जांच शाखा पुलिस ने नूह रोड से गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। पलवल सीआईए पुलिस जांच अधिकारी चंदन सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल की सुबह करीब 5:15 बजे के एमपी टोल प्लाजा पर हुई भीषण दुर्घटना में 2 टोल कर्मचारियों की जान चली गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चंदन सिंह ने बताया कि आरोपी कैंटर में गायों को भरकर आगरा से मानेसर की ओर ले जा रहा था। नूह के रहने वाले आरोपी रकनुद्दीन और अंजुम ने तेज गति से गायों से भरे अपने वाहन को उल्टी दिशा में दौड़ाकर टोल पार करने का प्रयास किया। कैंटर की गति इतनी तेज थी कि 2 कर्मचारी हादसे में इस कैंटर की चपेट में आ गए और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी राधेश्याम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अमन कुमार की उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। सर जो ये 2 लोग पकड़े हैं किस मामले में पकड़े हैं? सर दिनांक 10/4/22 को सुबह 5:15 बजे के करीब ये आगरा से गाय भर के ट्रक में और मानेसर की तरफ जा रहे थे, तो हमारा केएमपी टूल टैक्स पर ही 2 कर्मचारियों ने इनको रुकने का इशारा किया, क्योंकि इन्होंने ट्रक को रॉन्ग साइड से दे दिया था और उनको कुचलते रौंदते हुए टक्कर मार कर निकल गए। तो कल हमने इनको पीछा करके तफ्तीश सीआईए पलवल को दे दिया एसपी साहब के आदेश के अनुसार, और कल इनको हमने नूह रोड से गिरफ्तार किया है और आज इनको पुलिस रिमांड लेके ट्रक की बरामदगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये लोगों के नाम क्या क्या हैं? सर एक का नाम अंजुम है जी और दूसरे का नाम है रकमुद्दीन।
ये हुसैनपुर नूह के रहने वाले हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे मानेसर घोटाले के बारे में। पलवल जिले में कोरोना काल के दौरान जिले में हुए मानेसर घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने सांकेतिक धरना दिया। आपका ये धरना ताऊ देवीलाल पार्क में किया गया और धरने का नेतृत्व आप नेता राजीव लांबा ने किया। आप नेताओं ने कहा कि नेताओं व अधिकारियों ने मिलकर मनरेगा के तहत हुए कार्यों में करीब 52 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। सरकार जांच के नाम पर घोटाले को दबाने में लगी हुई है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी जल्द ही सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। कोरोना काल के दौरान गांव में मनरेगा के तहत हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की आंच ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। पहले तो पलवा जिले के लोकपाल में मामले की जांच कर घोटाले को उजागर किया, जिसके बाद बड़े स्तर पर मनरेगा घोटाले की जांच शुरू हुई, लेकिन अब जांच की आंच ठंडी होती दिखाई दे रही थी, जिसके बाद ये मुद्दा कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने प्रेस वार्ता कर उठाया और दोषियों को जेल भेजने की मांग की। अब इस मामले को लेकर आप भी धरने पर बैठ गई है। ये गरीब आदमी का, मजदूर आदमी का ये पैसा है, इसमें फर्जी जॉब कार्ड बना दिए गए हैं, इसमें ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक लोग संलिप्त हैं। इसमें जो है सरपंच भी हो सकते हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, बीडीओ, डीडीपीओ और जो इनका मनरेगा का अधिकारी है वो भी, और विधायक और मंत्री भी। तो हमारी ये मांग है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। गमन किसने किया है, कहाँ किस किस की जेब में ये पैसा डकारा गया है, वो पैसा निकल के आए, FIR दर्ज हो, मुकदमे दर्ज होकर इनको जेल जाना चाहिए। क्या ये सही है 1000 रुपये का जुर्माना? देखिए, ये लीपापोती यही है। आज हमारा जो है इसी बात के लिए ये धरना है, इनको चेताना है कि जो करोड़ों रुपए का घोटाला है, 52 करोड़ रुपए का घोटाला, और उसके लिए 1-1 हज़ार रुपये का ये जुर्माना कर रहे हैं। अगर किसी ने गमन किया है तो उस पर मुकदमा दर्ज हो, जेल जाए, उस पर रिकवरी हो, उसकी कुर्की हो और उसको। कौशिक जी, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मनरेगा में जो जिले में घोटाले हुए हैं उनके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। मांग है कि दोषियों को सजा मिले, जेल हो और पैसे की रिकवरी की जाए। क्या कहोगे कि किस तरह से धरना चल रहा है, कि आगे किस तरह से कार्रवाई रहेगी? इसमें सर हम देख रहे हैं कि पलवल में जिस तरीके से बीजेपी सरकार की नाकामयाबी और जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त जो है, इवन यहाँ के जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, और मनरेगा में जैसे जो भी हाजिरियाँ देखते हैं, करोड़ों का घोटाला है। इस सरकार ने सारी व्यवस्था एक आम जन की जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है। स्वयं के हमने तो देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, इसके अलावा भी हमने ये चाहा था, मैं कल 10 साल बाद मुझ पर एक केस जो था पटियाला कोर्ट में, हमने चाहा था कि जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियाँ, इनकी फंडिंग की RTI के तहत आने चाहिए, इनकी पता लगे कि ये कौन इनको फंड करता, कितना चंदा देता, उसके बाद में कितना नाजायज़ उसका लाभ उठाया जाता है। 10 साल के बाद हमें कल बाइज्जत हम बरी हुए पटियाला कोर्ट से दिल्ली में, तो हमने राष्ट्रपति भवन का घेराव किया था। वही पूरा की पूरा भ्रष्टाचार इस सरकार में, जिस तरीके से अपने दफ्तर, अपने ऑफिसेज और जिस तरीके से पैसा जो है लोगों से चंदा के रूप में, बड़े लोगों से चंदा के रूप में लेते हैं और उसको नाजायज जो लाभ देते हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से गुरुवार को हरियाणा के उत्तरी जिले में बूंदाबांदी के आसार है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ML खीचड़ ने बताया कि 15 अप्रैल से मौसम फिर से गर्म होना शुरू हो जाएगा। बुधवार को प्रदेश में फरीदाबाद जिला सबसे गर्म रहा। यहाँ बोपानी में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुरुग्राम में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। चलिए खबरों में बात करेंगे अब बढ़ते कोरोना को लेकर। गाजियाबाद और नोएडा में स्कूली छात्रों व शिक्षकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब दिल्ली के कुछ निजी स्कूलों में भी शिक्षक और छात्र के संक्रमित होने की खबर सामने आई है। इसके चलते स्कूलों को बंद कर छात्रों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते अभिभावक चिंता में आ गए हैं। करीब 12 दिन बाद स्कूलों में CBSE की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं भी शुरू होनी है। ऐसे में अभिभावकों की चिंता ज़्यादा बढ़ी हुई है। NCR के स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर दिल्ली के स्कूलों ने सतर्कता बढ़ा दी है। स्कूलों ने हरकत में आते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर देना शुरू कर दिया है। वहीं अभिभावकों के लिए भी रिमाइंडर भेजा जा रहा है। NCR के स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद अब दिल्ली के स्कूलों में भी केस मिलने लगे हैं।
गंगाराम रोड से नामी निजी स्कूल में एक शिक्षक संक्रमित हो गए हैं। प्रबंधन ने सतर्कता बरतते हुए स्कूलों को बंद कर दिया है और स्कूल प्रशासन को मंगलवार को एक शिक्षक के संक्रमित होने की जानकारी मिली, इसलिए बुधवार को स्कूल बंद रहा। किसी अन्य शिक्षक व छात्र में संक्रमण का मामला अभी सामने नहीं आया है। स्कूल को अब सोमवार को खोला जाएगा। वहीं दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल में भी शिक्षक और छात्र के संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। स्कूल को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। चलिए खबरों में जान लेते हैं कि आखिरकार इस बार मानसून का असर भारत में किस तरह का रहने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून 2022 को लेकर बड़ी जानकारी दी है। ये जानकारी आम लोगों के साथ साथ किसानों के लिए भी राहत की खबर लेकर आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम के दौरान भारत में सामान्य बारिश होने की संभावना है। ये बारिश 1971 से 2020 की अवधि में 87 सेंटीमीटर की लंबी अवधि के औसत का 96% से 104% होगी। इससे पहले मौसम विभाग ने 1961 से 2010 की अवधि के दौरान 88 सेंटीमीटर बारिश की भविष्यवाणी की थी। इस बार जून से सितंबर के दौरान 868.6 mm की बारिश होगी, जबकि पहले ये 880.6 mm थी। यानी माने तो बारिश इस बार सही समय पर होगी। मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसी स्काईमेट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्य तौर पर मानसून 26 से 27 जून तक पहुंचने की संभावना है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।